हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट सेशन 2023 टू 24 का एक पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु आर हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन है? जो पास्ट को स्टडी करते हैं। हु स्टडी पास्ट। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन। सन से थर्ड नियरेस्ट प्लानिट है अर्थ। सबसे पास में है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। वेयर आर द पश्मीना शॉल्स वुवन। पश्मीना शॉल्स को कहाँ पर वीव किया जाता है? इन कश्मीर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आंसर इन शॉर्ट, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या एक मेजर डिफरेंस है? सबसे पहले तो मनुस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन होती थी, इंस्क्रिप्शंस को एनग्रेव किया जाता था, इनको खोद के लिखा जाता था। मनुस्क्रिप्ट्स को जो पाम लीव्स थी या फिर स्पेशली बार्क प्रिपेयर की जाती थी ट्री की, उनके ऊपर लिखते थे। और इंस्क्रिप्शंस को एनग्रेव किया जाता था किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कोई स्टोन या फिर मेटल के ऊपर। सो मनुस्क्रिप्ट्स आर रिटन बाय हैंड on palm leaf or specially prepared bark of a tree, while inscriptions were engraved on hard surface like a stone or metal. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि सभी इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, यूनिक है अपने तरीके से, उनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है, पर्सनल क्वालिटीज़ अलग है, पर्सनालिटी अलग है, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, कल्चर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सभी को मिला के बनती है डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, हैविंग individual differences, and these differences may be because of personal qualities, physical features, social and economic background or cultural factors. नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक स्फेरिकल फिगर है जो कि मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की। सो ग्लोब इज अ स्फेरिकल फिगर which is a miniature form of earth. Next is why is the earth called a unique planet? अर्थ को हम यूनिक प्लानट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा प्लानट है, सन से बहुत दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, थर्ड नियरेस्ट प्लानट है। उसके बाद वाटर यहाँ पर मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, और लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी यहाँ पर हैं। सो अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड एंड इट हैज़ वाटर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। And also the air has life supporting gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Okay. Next is what are the 3 heat zones of the earth? अर्थ के 3 heat zones कौन से हैं? टॉरिड,
टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक्स के बीच में ये है टॉरिड जोन, जहाँ पर सनरेज साल में एक बार सीधी ज़रूर होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पर इस बीच में ये है टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर पोल्स और आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल, इनके बीच में फ्रिजिड जोन। आंसर इन डिटेल। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? प्लैनेट स्टार से कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? सो सबसे पहले तो स्टार की अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, प्लैनेट की खुद की लाइट और हीट नहीं होती। ये किसी स्टार से अपनी हीट और लाइट को लेते हैं। जैसे अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सन एक स्टार है जिससे जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनको हीट और लाइट मिलती है। मेजर डिफरेंस यही है। उसके बाद स्टार्स ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट्स छोटे होते हैं। स्टार्स अगर हम देखें बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में है, मिल्की वे में। और प्लैनेट्स अगर एक सोलर सिस्टम में हम देखें काउंटेबल है, जैसे हमारे उसमें सन के 8 प्लैनेट्स हैं। सो अ स्टार हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट, एंड planet does not have planets, or planet does not their its own heat and light, and it derives its light and heat from a star। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज स्टार्स आर वेरी ह्यूज एंड प्लैनेट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। प्लैनेट्स आर यूजुअली स्मॉलर दैन स्टार्स। नेक्स्ट इज मिलियंस ऑफ स्टार्स स्पेस में लिख देते हैं, स्कैटर्ड इन स्पेस, एंड देयर आर ओनली 8 planets in solar system। Okay, now next is name 3 ways in which समीर 1 and समीर 2 were different। समीर 1 और समीर 2 कैसे डिफरेंट थे? सबसे पहले समीर 1 हिंदू था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। समीर 2 मुस्लिम था, पुअर फैमिली से था। समीर 1 को इंग्लिश आती थी, समीर 2 हिंदी बोलता था। समीर 1 एक स्टूडेंट था, समीर 2 ये न्यूज़पेपर सेलर था। सो समीर 1 एंड समीर 2। फर्स्ट, समीर 1 वॉज अ हिंदू एंड समीर 2 वॉज अ मुस्लिम, एंड समीर 1 वॉज familiar with English, समीर 2 spoke हिंदी, एंड समीर 1 was a student, समीर 2 was a newspaper seller, hawker। Okay, next is what do you think living in India which with its rich heritage of diversity adds to your life? इंडिया में हम रहते हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो ये किस तरीके से आपकी लाइफ में, ये कैसे एक रिच हेरिटेज है और आपकी लाइफ में क्या ऐड करती हैं? तो जब हम डाइवर्स कल्चर में रहते हैं, एक तो ज़्यादा ओपन माइंडेड बनते हैं, टॉलरेंट बनते हैं, क्योंकि दूसरा जो पर्सन है हमारे जैसा नहीं है, उसका रिलीजन डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है, क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट है, फूड हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते भी है, एक एक्सपीरियंसेस शेयर होता है, और ये हमारी लाइफ में वैरायटी को ऐड करता है, लाइफ को एनरिच करता है। सो द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एड्स वैरायटी टू आर लाइफ and
enriches our lives in many ways, like diversity teaches us to be open-minded, tolerant, open-minded and tolerant to differences among people. Also, we learn many things फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दूसरा पर्सन हमारे जैसा नहीं है, डिफरेंट है, तो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं. फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आर एक्सपीरियंसेस. वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सभी प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं सन से उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए एक इजी तरीका आपको गिवन है आपकी बुक में. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. सो माई मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, देन एम मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. Next is, what do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो किंग्स के बारे में, उनको रूलर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने लिखवाया हुआ है, एनग्रेव कराया हुआ है, जो अभी तक भी ड्यूरेबल है. अभी तक भी हमें उस टाइम की कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है. लेकिन उस टाइम पर जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में बहुत कम पता लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है. तो आपको क्या लगता है, मैन और वुमेन उस टाइम पर जनरली रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे, जो चीज़ें वो करते थे उनका? एक तो जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे उस टाइम पर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. उस टाइम पर स्पेशली स्क्राइब्स होते थे जो कि लिखा करते थे किंग्स के लिए, तो उनको भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे. और दूसरा, अपनी डेली लाइफ में वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने में ही इतना बिजी रहते थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने लाइफ के इवेंट्स को लिख सकें. सो फर्स्ट, दे were very busy in earning livelihood that they do not have time to keep records of what they did. And second, they did not know how to read and write. Okay, now next, long questions and answers. Draw a diagram of important latitudes and heat zones of the earth. अर्थ के important latitudes और heat zones को आपको एक डायग्राम में शो करना है. तो ये एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, ये अर्थ है. ओके, सेंटर में यहाँ पर है 0 डिग्री लैटिट्यूड. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिखाने, ये है इक्वेटर, लिखेंगे अभी. ऊपर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ तो है ही ऊपर, एंड हाफ डिग्री साउथ. ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ. ओके, सबसे पहले 0 डिग्री ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी आर्कटिक सर्कल, और ये है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री पोल, 90 डिग्री नॉर्थ. और नीचे इक्वेटर के ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्कल, और ये है 90 डिग्री साउथ पोल, SP. अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये है टॉरिड जोन.
टॉरिड जोन, ये पूरा। ओके, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, और साउथ हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन है, जोन। उसके बाद सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल, यहाँ पर है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और ये हीट जोन्स। नेक्स्ट इज केस स्टडी, एक पैराग्राफ गिवन है, फिर क्वेश्चंस हैं। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. Being a desert did hot mean that being a desert did hot mean that being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travelled to what is today called Tibet. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Okay. First is blank is a desert in the mountains of Jammu and Kashmir. So Ladakh is a desert in the mountains of Jammu and Kashmir. What are the goats in this? Why are the goats in this region special? यहाँ की goats special क्यों है? Because they produce पश्मीना वुल. नेक्स्ट इज वाई वॉज लद्दाख कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट. ये एक अच्छा ट्रेड रूट क्यों था? बिकॉज इट वॉज गुड ट्रेड रूट बिकॉज इट हैड मेनी पासिस, बहुत सारे पासिस थे यहाँ पर जिससे कि कारवांस ट्रैवल करते थे, ट्रैवल्ड टू तिब्बत, टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत. नेक्स्ट इज विच रिलीजन रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. वाया लद्दाख कौन सा रिलीजन यहाँ पर पहुँचा? बुद्धिज़्म. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 6th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.